नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि अपनी बिजनेस की वेबसाइट का होना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, हर किसी के लिए एक वेबसाइट को अफोर्ड करना कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या फिर अफोर्डेबिलिटी की बात ना कहें, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी किसी के पास, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई सही साधन नहीं होता कि वो अपनी वेबसाइट को उनसे बनवा सकें। कहीं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में या इस तरह की चीज़ों में हमने पाया है कि बहुत सारी एजेंसीज फ्रॉड करती हैं। तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम सही इंसान तक नहीं पहुंच पाते और हम अपनी वेबसाइट को सही तरीके से नहीं बना पाते, या फिर हम बना ही नहीं पाते हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऑप्शन लेकर के आए हैं। ये एक फ्री वेबसाइट बनाने का एक अपना तरीका है। इसके थ्रू आप एक बेसिक वेबसाइट, जो कि सिर्फ क्योंकि वो बेसिक ही है, क्योंकि वो फ्री है तो बहुत बेसिक है, और उसमें कोई कोडिंग, कोई बहुत स्मार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में आपको वो बनाना नहीं सिखाएंगे, मगर आपको बताएंगे कि वो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे कैसे हैं। बनाने के लिए हो सकता है कि आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम वो बनाते हैं तो हम उसका चार्ज लेते हैं, लेकिन हम फिर वेबसाइट में कुछ वो चीज़ें डेवलप करते हैं, वो चीज़ें बनाते हैं जो आप खुद से नहीं बना सकते। इस बारे में हम अगली बार वीडियो आएगी, जो कि डूज और डोंट्स के बारे में होगी कि वेबसाइट बनाते समय क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो अभी हम फिलहाल इस वीडियो की बात कर रहे हैं। ये वीडियो आपकी खुद की वेबसाइट खुद से कैसे बना सकते हैं, या खुद से नहीं बना पा रहे तो कम से कम जो वेबसाइट फ्री में अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि उस वेबसाइट को बनाने का कोई ऐसे चार्ज नहीं लगता। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करना चाहें और आप उसका बेस्ट आउटपुट चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप वो किसी से बनवाएं। इसके लिए आपका कुछ खर्चा भी लगता है, थोड़ा बहुत आप खर्च करना चाहिए आपको, मगर वो आप डिसेंट तरीके से, एक प्रोफेशनल व्यू, एक प्रोफेशनल तरीके से एक शो डेवलप करें। क्योंकि वैसे एक प्रॉपर वेबसाइट आप बनाने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम भी हो सकता है। अगर एक प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करें, हम नाम की वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम काम की वेबसाइट की बात कर रहे हैं। तो हम बहुत बेसिक वेबसाइट की बात कर रहे हैं। अभी हम आपको लेकर के चलते हैं अपने, बेसिकली हम चल रहे हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो में जो था, अब हम कुछ और सर्च करते हैं गूगल पे। हम गूगल पे जाते हैं, आप मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने कुछ सर्च किया, सपोज करो कि हमने सर्च करते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या यूज्ड कंप्यूटर डीलर नियर मी। हमें यूज्ड कंप्यूटर खरीदना है और हम उसके लिए डीलर ढूंढना चाहते हैं। तो हमने जब ऐसा ढूंढा तो आप देखते हैं नंबर 1 पे ग्लोबल कंप्यूटर्स आ रहा है, और दूसरे नंबर पे त्यागी कंप्यूटर आ रहा है। हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। उसके 61 रिव्यूज़ हैं और 4.9 रिव्यूज़ हैं, और ये आपके 3.7 रिव्यूज़ हैं, 17 रिव्यूज़ हैं। पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक और बात जो मैं आपसे नहीं की है आपस से, मैं अपने, वो बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को जो वेबसाइट की ज़रूरत होती है वो एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट वो बनी हो, ये ज़रूरी नहीं। मतलब आप वेबसाइट में आप जितना मर्जी चाहें आप उतना खर्च कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको उतना करने की ज़रूरत है या नहीं, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपका काम कम खर्चे से चल सकता है वेबसाइट के, तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। हम ये आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, इस बारे में हम आगे बात करेंगे बजटिंग को लेकर के। तो अगर आपका काम इतने से चलता है तो आपको इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट में। ज़्यादातर लोगों का जो बिज़नेस है या आपके क्लाइंट्स हैं, मेजॉरिटी लोगों के क्लाइंट्स लोकल से ही आते हैं। तो अगर आप अपने बिज़नेस को लोकली प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आपका बिज़नेस शहर के बाहर नहीं उस वहाँ से आपको क्लाइंट नहीं मिलने वाला है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 1-2 क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी आपके क्लाइंट लोकल होने वाले हैं। 90-95%, 99% या 100% आपके क्लाइंट अगर लोकल ही हैं, तो ये जो आपका ऑप्शन है, आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर आपके क्लाइंट शहर के बाहर से भी हैं, या राज्य के बाहर से भी हैं, या अन्य राज्यों के भी हैं, या देश के किसी भी कोने के हैं, नेशनल लेवल पे हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो उस तरीके से आपको ग्रो करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ हम अलग बात करेंगे। अभी हम सिर्फ
लोकल से आपका क्लाइंट है, ये सोच रखते हुए हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो चीज़ आपको बताई जा रही है, ये आपके लोकल बिजनेस को या बिजनेस को लोकली प्रमोट करने के लिए एक ठीक ठाक और बेसिक ऑप्शन अवेलेबल है। उसी के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। तो हम फिर से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हम यहाँ ग्लोबल कंप्यूटर्स पे क्लिक करते हैं। हमने इसको क्लिक किया है तो ये ओपन हुआ है। जब ये ओपन हो रहा है तो इसको थोड़ा समय देते हैं हम, थोड़ा इसको हम जो है जूम आउट करते हैं। इन्होंने डायरेक्शंस दिया है सेव कॉल, यहाँ वेबसाइट इन्होंने नहीं दी है, तो हम इस अगला ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो आगे कंप्यूटर देखते हैं, यहाँ पर भी वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है। दीप कंप्यूटर्स देखते हैं, वेबसाइट का यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम इस वेबसाइट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन में क्लिक करते हैं, सबसे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। आप जो है यहाँ पर देखें सबसे ऊपर एड्रेस बार में जो एड्रेस है, तो अगर आप एड्रेस देखेंगे, इस एड्रेस को हम कॉपी करके आपको उसको एड्रेस को आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये एड्रेस को हम कहीं पेस्ट करते हैं जिससे आपको उस एड्रेस हम दिखा सकें। अगर आपको एड्रेस पढ़ने में आ रहा है तो कुछ इस प्रकार से है। ये हम इसका जो आप डोमेन देखेंगे वो क्या है, deepcomputerssolutions.business.site। ये जो साइट है ये बिजनेस साइट है जो कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर बनी हुई है। थोड़ा हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं। यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग हो गई, आपकी कंपनी का नाम आ गया, कॉल नाउ का ऑप्शन है, डायरेक्शंस के लिए आपका मैप खुल जाएगा। यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग हो गई है, कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग के बारे में यहाँ पे भी है। कुछ फोटोग्राफ्स आपने डाले हैं, बैनर है आपका है वो आप डाल सकते हैं। इन्होंने बहुत बेसिक लेवल के फोटोग्राफ्स यूज़ किए हुए हैं। कुछ जो आपको लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, क्योंकि आज की डेट में रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पहले भी देखे थे रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिव्यूज़ आपको कोई दे रहा है तो वो रिव्यूज़ कहाँ दिखेंगे, यहाँ पे दिखने वाले हैं। वो रिव्यूज़ आपके बाहर भी दिख सकते हैं, मगर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तरीके से टेस्टिमोनियल में बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा एक दिखते हैं यहाँ पे। तो ये लिखा है कि आई एम सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, माई लैपटॉप रिपेयरिंग ग्रेट एंड रनिंग स्मूथली, थैंक्स टू दीप सर। अंकुर है एक नाम भी लिखा है उस पर्सन का जिन्होंने ये रिव्यू दिया है। इस तरह के ये 3 महीने पुराना रिव्यू है, ये 1 साल पुराना रिव्यू है और 1 साल पुराना रिव्यू। इससे ये पता चलता है कि ये लोग अपने रिव्यूज़ को लेके बहुत एक्टिव नहीं है, या तो इस दौरान इन्होंने इस तरह का काम नहीं किया, ऐसा होने के चांसेस कम है। अगर ये बिज़नेस रनिंग है तो 3 महीने से काम ना किया हो, इसके चांसेस तो कम है। मगर किया अगर है तो रिव्यूज़ में ये लोग एक्टिव नहीं है। 3 महीने से पुराना जो रिव्यू है, 1 साल पुराना रिव्यू है, इट मीन्स लेटेस्ट रिव्यू इनके पास नहीं दिख रहे हैं। चलो हम इतना डीप अभी नहीं जा रहे हैं। राइट अ रिव्यू, हम खुद भी रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है। रीड मोर, यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ देखना चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम डाल सकते हैं। देखते हैं इन्होंने इसको क्या डाला हुआ है। जब उन्होंने रीड मोर पे क्लिक किया तो उन्होंने एक लिंक से कनेक्ट किया है जो कि गूगल के ऊपर सर्च करते हुए उनको दिखाना चाह रहा है। हम वापस से चलते हैं, वेबसाइट पे ही जाते हैं। ये वेबसाइट है, वापस हम चल रहे हैं। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स इन्होंने डाले हैं, जो काम इन्होंने शायद किया होगा अपनी शॉप का, इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स डाले हैं बाहर के, कुछ अंदर के साइड के। और ये आपका गूगल माई बिज़नेस का वापस से उसका मैप आ गया है। ये कॉन्टैक्ट अस के लिए एक नंबर डाला हुआ है, एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल व्यू के लिए। एड्रेस इन्होंने डाला हुआ है, गेट डायरेक्शंस, और आपकी टाइमिंग डाली है, सैटरडे को क्लोज्ड है, और यहाँ से यहाँ तक इनके टाइमिंग्स मेंशन है। तो ये बहुत बेसिक, और ये लिखा भी है पावर्ड बाय गूगल। तो ये वेबसाइट जो है एक फ्री वेबसाइट हो सकती है। ये बहुत बेसिक है, हो सकता है इन्होंने खुद ही बनाई हो, इसीलिए ये उतनी प्रोफेशनल नहीं है। अगर चाहें तो अगर आप किसी एक प्रोफेशनल पर्सन से बनाएंगे तो इसी को एक बहुत अच्छा लुक दिया जा सकता है। बहुत सारे बिजनेस के लिए ये वेबसाइट भी बहुत काम करती है, और इस वेबसाइट में उन्होंने इसका यूज़ ही नहीं किया हुआ है। अगर हम देखें तो कैसे नहीं यूज़ किया है, हम इसकी बात करते हैं। अब देखो, इनकी जो वेबसाइट है, इनका काम है दीप कंप्यूटर सोल्यूशन। कंप्यूटर रिपेयर करते हैं, लैपटॉप रिपेयर करते हैं, सीसीटीवी रिपेयर करते हैं। ये 3 चीज़ों को रिपेयर करते हैं। लेकिन रिपेयरिंग में भी बहुत डेप्थ हो सकती है। ये बता सकते हैं कि हम किस किस तरह के कंप्यूटर को रिपेयर करते हैं, या ये कुछ आप देखोगे इनकी शॉप भी है, तो शॉप में ये रिटेल भी करते होंगे। आप देखें, आप इसको अंदर की शॉप का हमको फ़ोटोग्राफ देखते हैं, तो हम इसको ज़रा लोड होने देते हैं।
तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर माउस भी है, स्पीकर्स भी है, ब्लूटूथ स्पीकर है, कीबोर्ड है, छोटे बड़े स्पीकर्स हैं। तो ये बेसिकली कीवर्ड्स हो सकते हैं आपके, अगर ये ऐसा डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपनी सर्विसेज में ये लिख सकते हैं कि कीबोर्ड डीलर्स इन हरिद्वार, अगर ये हरिद्वार लोकेशन का है, या ब्लूटूथ स्पीकर्स, या विद माइक स्पीकर्स, वायरलेस माइक या वायरलेस माउस, एनीथिंग। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की बेसिक लिस्टिंग या एक बेसिक तरीके से उनको इंट्रोडक्टरी टाइप में आप अपने वेबसाइट पे डालना चाहिए, ताकि वो भी सर्च में आए और बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट्स को स्टैंड अलोन एक देख सकें, एक एक्सपीरियंस आए कि हाँ ये प्रोडक्ट इनके पास मिल सकता है, मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मुझे इनके पास जाना चाहिए। तो वो वही फ़र्क होता है, एक प्रोफेशनल जो इस तरह के काम को करता है वो इन बातों को ध्यान रखता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये वेबसाइट बिजनेस करने के लिए बनी है, ये कोई बेसिक मतलब ऐसे ही बनाने के शौक में नहीं बनाई गई है। इसका एक पर्पज़ है कि ये वेबसाइट का से बिजनेस हमें मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से बनी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आप गूगल माई बिजनेस पे ही अपनी वेबसाइट को बनवाते हैं या बनाते हैं, तो आपको लोकली बहुत सारी ऑडियंस आपको लोकली सर्च कर पाएगी। लेकिन इसमें भी आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। आप ये देखें, इसमें भी एक बात लोग हमसे करते हैं कि देखें, डेल एक्सक्लूसिव स्टोर को स्पॉन्सर्ड किया हुआ है। तो ये क्या है, बेसिकली गूगल माई बिजनेस में आप एड्स भी कर सकते हैं, या हमने यूज़ कंप्यूटर डीलर अगर हम सर्च करते हैं तो उसमें हम स्पॉन्सर्ड अगर करेंगे तो हम उसमें ऊपर रैंक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई तो रेटिंग किसी ना किसी रूप में आ रही है। ये नंबर 1 पे आ रहा है, ये नंबर 2 पे आ रहा है, ये नंबर 3 पे आ रहा है। तो कुछ ना कुछ इसमें एसईओ भी हो सकता है। अब एसईओ क्या है, इसके बारे में हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। बस एसईओ को आप बहुत बेसिक ये समझें कि गूगल पे कोई पर्सन कुछ सर्च करे हमारे बिजनेस से मिलता जुलता रिलेटेड, तो हमारा बिजनेस या हमारी वेबसाइट पहले स्थान पे नहीं तो कम से कम टॉप 1 2 3 में भी आए। तो इसके लिए हम अपनी वेबसाइट में कुछ बदलाव करते हैं, जिससे गूगल उसको आसानी से ढूंढ पाता है और उन लोकेशन से ढूंढ पाता है जहाँ के लिए हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। इसी को हम बेसिक एसईओ बोलते हैं। तो वो एसईओ भी इसमें बेसिक किया जा सकता है, और एसईओ करने से हमें लाभ काफ़ी मिलता है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक स्पॉन्सर ऐड चलाया हुआ है। तो इसी में अगर आपकी वेबसाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट इनमें आनी ही चाहिए, नंबर 1। दूसरा है कि अगर आती है तो आप उसको औरों से अच्छा कैसे करें, इसके बारे में एक लॉन्ग डिस्कशन होगा। एक बेसिक बात हमने ये करी है कि आपको अगर आपका बिज़नेस लोकल है, आप गूगल माई बिज़नेस से ज़रूर अपनी वेबसाइट को बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या आप किसी अपने आप भी तरह से बना सकते हैं। मगर हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप जब भी कोई बिज़नेस करने के लिए वेबसाइट को बनाएं तो आप उसको प्रोफेशनल तरीके से बनाएं। पहले आप प्रिपेयर करने से पहले आप पहले समय लें, आप उसको सीखें, समझें। एकदम जल्दी में ये वेबसाइट या कुछ ना बनाएं, उसमें एड्रेस प्रॉपर डालें, टाइमिंग्स प्रॉपर डालें। बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि जो नंबर वहाँ पर छोड़े होते हैं, आधे से ज़्यादा नंबर को कॉल करते हैं तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होता है, फ़ोन ऑफ रहता है, बहुत तरह की एरर्स रहते हैं, जिससे आपका क्लाइंट, आपका प्रॉस्पेक्ट जो है वो आपके पास आते आते आपसे दूर चला जाता है और वो किसी अन्य ऑप्शंस के पास चला जाता है। अपनी बिज़नेस की जो ऑफरिंग्स हैं, जो आप ऑप्शंस अपने बिज़नेस में जो चीज़ें आप सेल करते हैं या आप प्रोवाइड करते हैं, उनको भी आप क्लियरली मेंशन करें। कुछ भी प्रोफाइल बनाने से पहले आप पहले प्री प्लानिंग करें। प्री प्लानिंग करके आप प्रूफ रीडिंग करें कि हाँ ये ठीक है, ये सर्विसेज में हम ऑफ़र करते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इतनी है जितने से सामने वाले को ये समझ में आएगी। उसके बाद ही आप उसको पब्लिकली शो करें, क्योंकि ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी, आपके बिजनेस के ब्रांड वैल्यू को अच्छा भी कर सकता है और ख़राब भी कर सकता है। तो बहुत बेसिक सी बात है, मगर ये आपसे सजेशन है कि आप पहले प्रिपेयर करें, फिर आप उसको पब्लिकली उसको शो करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस आपको और मिलें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।